नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज हिंदू धर्म का एक मुख्य पर्व शुभ दीपावली बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है कि मनाया जा रहा है। आज शाम को हर घर घर में दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे, रोशनी रोशनी ही दिखाई देगी। कुछ बच्चे पटाखे का भी इस्तेमाल करते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। साथियों, ये जो खुशी का त्योहार है, इस खुशी के त्योहार को आप मिलजुल करके आपस में सप्रेम बांटें। और बच्चों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि ये जो पटाखे फोड़ने का कार्य करते हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए घातक है, हानिकारक है। इससे बड़ा जो है संभल करके सावधानी पूर्वक ही इसको जला करके, कहीं पर फोड़ा जा रहा है, कहीं हाथ पर लेकर के चिंगारियां निकालते हैं बच्चे। इस कार्य को बड़े ही सावधानी पूर्वक करें। आज के इस पावन पर्व शुभ दीपावली का इस नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार के तरफ से आप सभी देशवासियों को मैं तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस दीपावली के पर्व पर एक छोटा सा वीडियो मैं दे रहा हूं, जिसमें बताया गया है ज्ञान के स्रोत को लेकर के आया हूं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या स्रोत बताए गए हैं, किसके द्वारा बताए गए हैं, छोटा सा वीडियो आपको मैं दे रहा हूं। तो ज्ञान के स्रोत, जैसा कि आप जानते हैं, मानव एक जिज्ञासु प्राणी है, विवेकशील प्राणी है, चिंतनशील प्राणी है। उसके अंदर जो है जिज्ञासा बनी रहती है। एक छोटा सा बालक जो होता है, वह छोटा सा बालक जब बकैया खींचने लगता है, अरे 7 महीना 8 महीना का बचवा का करियो, वो चारों हाथ पैर से चले शुरू करी ना। जब देखी कोनो वस्तु के, तो ओकरे तरफ आकर्षित हुई, ओके पकड़ने की कोशिश करी ना। तो साथियों, इसमें जो है जो व्यक्ति होता है बड़ा ही जिज्ञासु होता है। वह पहले क्या करता है, थोड़ा सा ज्ञान, जैसे जैसे वह ज्ञान प्राप्त करता जाता है, वैसे वैसे जो है उसके अंदर और जिज्ञासा और प्राप्त करने की जो है लालसा बढ़ती है। और यही लालसा जो है एक बड़ा रूप अनुसंधान के तरफ उसको खींच करके ले आती है। वह खोज करने लगता है। उसके सामने जो है छोटी छोटी समस्याएं जो सामान्य रूप से जो है कोई हल हो जाती हैं, कोई कठिनाई पैदा करती हैं, तो जहां पर उसे कठिनाई पैदा होती है, वहीं पर जो है कि वह क्या होता है, चिंतनशील प्राणी बन जाता है। उसको चिंता हो जाती है कि अमुक समस्या का समाधान कैसे होगा। तो साथियों, एक आपके ये जो है कि चार्ल्स पियर, मैं लिख देता हूं, चार्ल्स पियर्स महोदय जो हैं, ये रहने वाले हैं कहाँ के, अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने ज्ञान के संबंध में जो है 4 स्रोत की चर्चा किए हैं।
ये ज्ञान के संबंध में 4। पहला है दृढ़ आस्था। दृढ़ आस्था। दूसरा है सत्ता। तीसरा है अनुभव। अनुभव निरपेक्ष विधि। और चौथा है वैज्ञानिक विधि। ये 4 प्रकार के स्रोत बताए हैं चार्ल्स पियर्स महोदय। तो साथियों, पहला तो मैं इस वीडियो को इसलिए दे रहा हूं कि आज पर्व भी है दीपावली का, और इस पर्व में बहुत आस्था रखने वाले लोग जो है अपने अपनी आस्थाओं के हिसाब से पूजा अर्चन करेंगे। आज मैं चार्ल्स पियर महोदय जो अमेरिका के रहने वाले ज्ञान के स्रोत बताए हैं, उस ज्ञान के स्रोत को जो 4 रूपों में उन्होंने डिवाइड करके बताया। पहला दृढ़ आस्था। दृढ़ आस्था। आज जितने भी भक्त प्रेमी हैं माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए 1 सप्ताह पहले से पंडाल बनाना, चंदा इकट्ठा करना, तैयारी करना, आज जो है कि पूरे धूमधाम से जो इस पर्व को मनाया जा रहा है, इसमें क्या है? दृढ़ आस्था इनकी बनी हुई है। तो यहाँ पे दृढ़ आस्था चार्ल्स पियर्स महोदय ने कुछ दूसरे ढंग से बताया है। क्या है जो ज्ञान का स्रोत बन गया है, इसी को मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। तो दृढ़ आस्था जो किसी के विचार होते हैं, कहीं से विचार सुन लिए जाते हैं। जैसे माँ लक्ष्मी जी जो एक कहावत के रूप में, विचारों के रूप में, सुनने के रूप में जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इन्हीं लोगों में ब्रह्मा जी के जो पत्नी हैं माता सरस्वती जी, विष्णु जी की जो पत्नी हैं माता लक्ष्मी जी, शंकर जी की जो पत्नी हैं वो माता पार्वती जी, इनको बड़े आस्था के साथ लोग याद करते हैं और इनकी पूजा भी करते हैं। तो साथियों, ये माँ है ना, और माँ के संबंध में सुना गया है कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। वो सदैव अपने बच्चे को बालक के ही रूप में देखती है, चाहे वो कितना हो बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन वह बालक बालक ही होता है। साथियों, उसी तरह से एक रक्षाबंधन का पर्व है। इसमें एक धागे की कीमत बहुत बड़ी होती है बहन और भाइयों के बीच। वहां पे बहन और भाई एक सूत्र में बंधते हैं। बहन का भाई से प्रेम और भाई का बहन से इतना घनिष्ठ लगाव होता है कि वह कभी जो है, जैसे माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, उसी तरह भाई बहन का जो लगाव होता है वह जो है कभी जो है बदल नहीं सकता है, धोखा नहीं दे सकता है। तो साथियों, एक लाइन इस पे मैं बोल देना चाहूंगा। पर्व है, यह है आज
और ज्ञान की भी बात बताऊंगा। माई ना कुमाई होली सुन ले हई, माई ना कुमाई होली सुन ले हई, सरनिया में हमरा के लगाला ए माई, सरनिया में हमरा के लगाला ए माई, माई ना कुमाई होली, माई ना कुमाई होली सुन ले हई, सरनिया में अपना लगाला ए माई, चरनिया में हमरा के लगाला ए माई, मन के मंदिरवा में बसी हम बिहसी, मन के मंदिरवा में बसी हम बिहसी, जब ले रही सास तब ले तुहरा के पूजती, गुण कौनो गुण ना बा, एक गुण नाही सुन ले पर गुण गुण ले हई, गुण नाही सुनली पर गुण गुण ले हई, शरणिया में अपना हमका लगाला ए माई, शरणिया में हमरा के लगाला ए माई, माई ना कुमाई होली सुन ले हई, माई ना कुमाई होली जन ले हई, चरनिया में हमरा के रखला ए माई। तो साथियों, दृढ़ आस्था, यही दृढ़ आस्था है, यहाँ से ज्ञान होता है। आपने जिसके ऊपर विश्वास कर लिया, जहाँ से आपको ज्ञान मिल गया और उस विश्वास में जो आपने सीख लिया, वह क्या है? आपके लिए ज्ञान का स्रोत है। तो फर्स्ट पॉइंट, दृढ़ आस्था। जहाँ पर आपकी आस्था मजबूत है, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मजहब से आपको बातें मिल रही हैं लोगों की, और उस पर आपकी दृढ़ आस्था बन गई, तो आपके लिए ज्ञान का स्रोत बन जाता है। दूसरा, सत्ता। कुछ लोग हैं सत्ताधारी, मनवाते हैं यही सही है। मेरी भी बहना है कि मोबियाना खातून तर्क बहुत करती है, लेकिन लीगल तर्क पे मैं उसको सलाह देते रहता हूं। तो साथियों, सत्ता से जो ज्ञान प्राप्त होता है, सत्ता जो ज्ञान का स्रोत बना हुआ है यहां पर, इसको 100% स्वीकार करना ठीक नहीं है। 100% स्वीकार करना ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि ये तार्किक है। जो सत्ता है, जहां पे दबाव बना हुआ है, वह ज्ञान आपको सही दिशा में भी लेके जा सकता है, गलत दिशा में भी लेके जा सकता है। जैसे आतंकवाद, देशद्रोही जो बालक अथवा व्यक्ति निकलते हैं, चोर, लफंगा, चरित्रहीन, इस तरीके के जो बालक निकलते हैं, यहां पे सत्ता कायम होता है। तो यहां पर अगर आपको सही दिशा में अनुसंधान करना है तो तर्क करना पड़ेगा। तर्क से जो है आपके ज्ञान की वृद्धि होगी और उसमें आपको सही ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है अनुभव। अनुभव कहते किसे हैं? अनुभव साथियों उसे कहते हैं जो ज्ञान प्राप्त
आपके पास है, वह ज्ञान, जिस ज्ञान को आपने पढ़ लिया, आपके लिए वह ज्ञात हो गया, बोध हो गया, और आवश्यकता पड़ने पर उस ज्ञान का उपयोग आपने व्यवहार में कर लिया, तो आपके लिए क्या है, वह अनुभव बन जाएगा। साथियों, तो अनुभव के आधार पर कहीं कमी बेसी रहेगी तो क्या करेंगे, उसको ठीक कर लेंगे ना। ठीक कैसे करेंगे, जब आपको अनुभव रहेगा तब। तो साथियों, चौथा है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि, अब जैसा कि जानते हैं कि जहाँ पर क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान की चर्चा होती है वहीं पर विज्ञान होता है। तो वैज्ञानिक विधि से जो भी कार्य होते हैं वह सदैव सही होते हैं, प्रयोग के रूप में किए जाते हैं। तो ये 4 स्रोत जो है, चार्ल्स पियर्स महोदय जो अमेरिका के निवासी थे, आपको जो है ज्ञान के स्रोत के रूप में बताया। दृढ़ आस्था, सत्ता, अनुभव और वैज्ञानिक विधि। तो साथियों, आज के वीडियो में एक बार फिर मैं आज का बेहद खुशी भरा पर्व शुभ दीपावली की अपने तरफ से और नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार के तरफ से आप सभी देशवासियों को, आप पढ़ने वाले सभी साथियों, भाइयों, बहनों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, जय हिंद।